नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान जी का कल यानी 8 जुलाई को नवादा के गांधी इंटर विद्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की तैयारियां कार्यकर्ताओं के स्तर से जोर शोर से की जा रही है और प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत और बूथ और गांव स्तर तक कैंपेनिंग एक लंबे समय तक चलाया गया, कई दिनों तक, और कार्यकर्ताओं को के माध्यम से आम लोगों तक इसका न्योता भी पहुंचाया गया कि आप चलिए 8 तारीख को चिराग पासवान जी आ रहे हैं और उनके विजन को सुनिए। उनका विजन क्या है? मुख्य विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मतलब कि बिहार के लोगों के बारे में जो एक ओपिनियन है देश स्तर पे या दूसरे प्रदेशों में, उसे बदलने की एक मुहिम चिराग पासवान चला रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो नवादा भी आ रहे हैं। नवादा के गांधी इंटर विद्यालय में उनका जनसंवाद कार्यक्रम होगा और वहाँ आज सुबह से पंडाल उंडाल बनाने के लिए कारीगर वगैरह पहुँच गए हैं और जो बताया जा रहा है, जो देखने मिला, एक अच्छा भव्य पंडाल बनेगा। जर्मन पंडाल उसे बोलते हैं लोग। बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15-20 हज़ार लोग पहुँचेंगे। मतलब गांधी मैदान, गांधी इंटर स्कूल का जो गांधी मैदान है, फील्ड है, उसकी कैपेसिटी के अनुसार से तैयारी की जा रही है। और जो जानकारी दी गई है उसमें है कि सेकेंड हाफ में, मतलब अपराह्न में करीब 3 बजे के आसपास चिराग पासवान नवादा पहुंचेंगे और वहां पर आम लोगों से रूबरू होंगे। तो इस बारे में जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा के लिए कल यानी 6 जुलाई को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो राजू तिवारी हैं वो भी नवादा पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने बातचीत किया और तैयारियों के बाबत कुछ जानकारी दी। तो एक चुनावी साल है, 2024 चुनाव आने जा रहा है और अभी चिराग पासवान का मार्केट रेट जो है उसका काफ़ी हाई है। वैसे तो उन्हें लोग मान के चल रहे हैं कि एनडीए में हैं और जो चर्चा है कि निकट भविष्य में मंत्रिमंडल का, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का फेरबदल होने जा रहा है, उसमें चिराग पासवान की एंट्री संभावित है। तो इस बीच में जबकि उन्हें मंत्रिमंडल में जाने का मतलब हो जाए कि औपचारिक रूप से वो एनडीए का पार्ट हो गए, और जब एनडीए का पार्ट हो जाएंगे तो कहीं न कहीं उस संभावना को देखते हुए कार्यकर्ताओं का जोश थोड़ा सा ज़्यादा दूना है। और वैसे भी नवादा में चिराग पासवान का इंटरेस्ट बसता है, क्योंकि पिछली बार लोजपा ही यहाँ से चुनाव जीती थी। अलग बात है कि जो जीतने वाले थे बीच मझधार में उन्हें छोड़कर अलग रास्ता अख्तियार कर लिए थे, जो यहाँ से सांसद चंदन सिंह जीते थे। रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद पार्टी में दरार पड़ा और 2020 विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी दो फार हुई। दो फार क्या हुई, मतलब पार्टी के जितने पार्लियामेंटर थे एक तरफ चले गए और चिराग पासवान को ही एक तरह से दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था इन लोगों ने, इन्हें अलग थलग छोड़ दिया था। लेकिन वक्त का पहिया घूमा है और आज चिराग पासवान ही हॉट बने हुए हैं और इन पर एनडीए के लोग तो, मतलब एनडीए क्या, बीजेपी के लोग तो पूरी तरह प्रयासरत हैं कि चिराग पासवान मेरे पास आ जाएं। और कहीं न कहीं टकटकी यह लगाए हुए हैं कि बिल्ली के भाग से कहीं छीका टूटे तो लुकने के लिए महागठबंधन के लोग भी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि पता नहीं कब किस मुद्दे पे चिराग पासवान का मोह भंग हो भाजपा से और वो हमारे पक्ष में आए। तो ऐसे में एक हॉट केक है, चूंकि 5-6% का एक वोट बैंक चिराग पासवान के पास है और ट्रांसफरेबल वोट बैंक माना जाता है। उनका अपने स्वजातीय का तो माना ही जाता है, इसके अलावा भी एक बड़ा तबका पूरे बिहार में है जो कि रामविलास जी का जो थाती है, थाती वोट जिसे कहते हैं, कि हर वर्ग के कुछ न कुछ तबका का जुड़ाव रामविलास पासवान जी, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जो रहा था वो आज भी कहीं न कहीं चिराग पासवान के साथ है। तो ऐसे में चिराग पासवान का अभी 2024 के पॉलिटिक्स के लिहाज से मतलब पूछ बढ़ा हुआ है और इनका जो कहिएगा कि अरसट्टा बाजार में इनका भाव काफ़ी ऊपर चल रहा है। तो देखते हैं कल चिराग पासवान जी आते हैं। नवादा वासियों को भी इस बात का इंतजार है, हम मीडिया कर्मियों को भी इस बात का इंतजार है कि आते हैं तो क्या बोलते हैं, उनका तेवर क्या रहता है। ऐसे हैं शालीन सभ्य लीडर के रूप में जाने जाते हैं और कहीं न कहीं फिल्मी दुनिया से भी वास्ता रखे हैं, तो उनकी एक अलग पर्सनालिटी भी युवाओं में खास करके है। तो इंतजार है सब लोगों को, हमें भी इंतजार है चिराग पासवान के उस कार्यक्रम का जो गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में कल यानी 8 जुलाई को होना है, जनसंवाद कार्यक्रम के रूप में। तो उस कार्यक्रम का इंतजार आप भी करें, हम भी करें, और जैसे उस कार्यक्रम के बारे में कुछ और इनपुट आता है, एक तो चिराग पासवान का प्रोग्राम तो है कन्फर्म कि आना ही आना है उनको, इसके अलावा जो और उनके साथ कौन कौन नेता वगैरह आते हैं ये अभी पुष्टि होना बाकी है। तो जैसे कुछ और इनपुट आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि एक और अपडेट आपको आज शाम तक या रात तक हम आपको दे दें कि तैयारी का स्थिति क्या है। फिलहाल गांधी मैदान में थोड़ा जल जमाव की स्थिति थी, पानी भरा हुआ था बारिश का, उसे भी कहीं न कहीं निकालने का और थोड़ा सा मैदान को समतल करने का प्रयास चल रहा है। टेंट पंडाल तो लग ही रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।